हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग इस समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करने वाले हैं। तो ग्राफीय विधि एग्जाम के परीक्षा में 5 नंबर का जरूर आता है, मैट्रिक का परीक्षा में। तो देखिए, तो ऐसा आपको समीकरण दिया जाएगा, तो 2 समीकरण दिया जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। हम लोग को इसको हल करना है ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि को हल करने का सबसे आसान तरीका हम सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। ऐसे सल्व लिखते हैं। सल्व लिखने के बाद समीकरण 1 को ही यहाँ लिख देंगे। x माइनस 2y बराबर 5, 2x प्लस 4y बराबर 10। ये समीकरण 2 हो गया। तो हम लोग एक ऐसा डब्बा बनाते हैं जिसमें x और y का मान रखते हैं। आप सब भी इतना जानते होंगे। तो एक x होता है, एक y होता है। तो इस x और y का मान जो है ना, तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। 0 से लेकर 1 2 3 यहाँ से लेकर 10 तक ही रखिए, मतलब 11 मिलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जितना कम रखिएगा ना उतना ही कम मान आता है। तो इधर देखिए, फिर -1 -2 -3 भी रखते हैं, 10 तक ही रखिए। ऐसा मान रखिए ना कि जो यहाँ पॉजिटिव में है, निगेटिव में ना है, और बड़ा अंकगणित रखिए ताकि ज़्यादा दूर तक चला जाए। देखिए, तो हम लोग x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं ना हम लोग x का मान। तो x माइनस 2y बराबर 5 हुआ। तो हम लोग x का मान 0 रखते हैं, तो 0 का तो वैल्यू ऐसे ही 0 हो गया। तो -2y बराबर क्या हुआ, 5 हो गया ना। तो -2y बराबर 5, तो y बराबर 5 बटा में -2। देखिए, यहाँ -2 है तो -2 यहाँ उतर जाएगा, अकेले y को यहाँ छोड़ देंगे। तो फिर y बराबर क्या हो जाएगा, -2.5। भाई माइनस में कटाइएगा, माइनस ले तो माइनस में आएगा। तो -2.5 हो गया, ये हो गया। अब इसी में देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। यहाँ अंक हम लोग फिर लिखेंगे, वही वाला है। उसी को 2 बार हल करना रहता है। एक बार x का मान रखना रहता है, एक बार y का मान रखना रहता है। तो x माइनस 2y बराबर 5। x का मान तो हम लोग रखे थे, अब y का स्थान पर रखिए। क्या रखिएगा, ऐसा कुछ रखिए ना, उधर करते हैं। तो यहाँ 0 रखते हैं, तो 0 हाँ 0 रख सकते हैं, इजीली है। 0 इसलिए आदमी रखता है ना कि सबसे आसान तरीका। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 होगा, 1 भी रख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं कि इधर जाकर -2 कट जाएगा। तो x बराबर -2, अगर इससे गुना किए हैं तो -2 होगा, 0 होगा। तो -0 हुआ, तो -0 बराबर फिर 5। तो x बराबर 5, क्यों, y का मान साफा खत्म हो गया क्योंकि हम लोग वहां 0 रखे। तो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। y का हम लोग मान क्या रखे थे, 0। तो एक हम लोग बना लिए, इसको बोलेंगे सारणी 1। इसी सारणी के अनुसार हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो आपको दिखाएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और फिर आगे देखिए कैसे इसको बनाते हैं। देखिए, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ अगर इस तरह का हम लोग मान खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचे, सारणी 2 हुआ हम लोग का, ये सारणी 2 हुआ। तो हम लोग एक बार x का मान रखते हैं, क्या रखेंगे, अगर 0 रखते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ कटेगा, नहीं कटेगा, 4 10 ले कटता नहीं कटेगा, उसका मान क्या होगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में ना आने के लिए हम लोग यहाँ 0 ही रख देते हैं, 0 ही रख देते हैं। हाँ, पॉइंट में ही आएगा भैया। देखिए, 0 रखिए प्लस 4y बराबर 10। तो 0 का मान 0 प्लस 4y बराबर 10 हुआ। तो y बराबर 10/4, क्योंकि y को उधर ले जाते हैं अकेले छोड़ने के बाद। तो 4 कितना बार में कटेगा, 2.5 बार में। तो y का मान 2.5 आया। अब देखिए, समीकरण 2 ही में हम लोग इसको फिर एक बार हल करेंगे, y का स्थान पर रखेंगे मान। तो 2x प्लस 4y बराबर 10।
2 गुने नहीं y के स्थान पर हम लोग रखना है, तो x हम लोग को कोई लेन देन नहीं, x को इसी तरह रखेंगे, y को ऐसे करते हैं, सॉरी y का स्थान पर मान रखना है, तो हम लोग क्या रखें y का स्थान पर 0 रखते हैं, 0 बराबर 10 2x प्लस इसको गुना कीजिएगा 0 से, चाहे किसी अंक को 0 से गुना कीजिएगा तो उसका मान क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 बराबर 10। तो अब देखिए 2x बराबर 10 आ गया, तो x को अकेले छोड़ते हैं तो 10 बटा 2, इसको 2 से घटाते हैं तो x बराबर 5, x बराबर 5। अगर आप 0 का स्थान पर 1 2 3 रखते हैं तो y का मान अलग आएगा, जब y का मान अलग आएगा तो आपका ग्राफ अलग होगा। ऐसा नहीं है कि सबका ग्राफ एक ही जैसा होता है, आप मान अलग रखिएगा तो ग्राफ भी अलग आएगा, तो ग्राफ अलग ही खींचा जाएगा। तो ग्राफ खींचने के लिए अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसे ग्राफ खींचेंगे। तो आपको एक सादा पेपर मिलता होगा एग्जामिनेशन हॉल में ग्राफ वाला, तो इस तरह का हम लोग ग्राफ खींचते हैं। चलिए हम अपना व्हाइट ही बोर्ड पे आपको लाइव की तरह दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा खींचते हैं ना हम लोग, एक को मान लेते हैं 1 2 3 4 5, हम लोग का हाईएस्ट नंबर क्या है 5, तो हम लोग 5 ही तक जाते हैं, 1 2 3 4 5। इसको x मान लिए, इसको माइनस x मानेंगे, क्यों, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव होता है, तो एक निगेटिव में 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये हुआ मूल बिंदु, यानी इसको 0 मानेंगे। अब देखिए y ऊपर की ओर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये हुआ हमारा y। अब नीचे आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये हुआ -y में मतलब। तो हमारा मूल बिंदु ये है। हम अब क्या देखेंगे, समीकरण 1 से देखते हैं कि हमारा समीकरण 1 में सारणी क्या आया है, x का मान क्या आया है, x का मान 0, y का मान 2.5। देखिए यहाँ से आपको साफ दिखाई देता हुआ, तो x का मान 0, यानी इसी पर मूल बिंदु पर ही 0 आता है। मान का है -2.5, -2.5 है, तो 2 ये है -3 ये है, तो ये दोनों के बीच 2.5 का आता है यहाँ बीच में, तो यहाँ खींच दिए, ठीक है। मतलब खींचेंगे अभी बाद में बताते हैं आपको, यहाँ बिंदु तक लगा दें, हमको खोजने की जरूरत ना पड़ेगा। अब x का जगह 5, x का मान 5 आया, y का मान 0, तो y का मान 0 मतलब इसी पर, पहले इसको हम खींच लेते हैं इसे स्केल से, ऐसे मिला दिए हम लोग, मिला दिए। यहाँ चाहिएगा तो ये वाला समीकरण लिख सकते हैं, x - 2y बराबर 5, खैर नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा बढ़िया रहेगा। और देखिए अब समीकरण 2 सारणी 2 से हम लोग लिए हैं x बराबर 0, मतलब उसी पर y बराबर 2.5, यानी 2 और 3 के बीच, यहाँ ये क्या है, ये प्लस में आया है, ये वाला माइनस में आया था, तो माइनस में खींचे थे। अब x बराबर 5 y बराबर 0, तो फिर हमारा वैल्यू वही रहता है, तो इसको फिर ऊपर की ओर खींचते हैं यहीं से। आप सब भी जानते होंगे 2 और 3 के बीच 5 आता है, तो 2.5 हम लोग का था, तो 2.5 यही आता है, तो यहाँ भी उसका मान लिख सकते हैं 2x प्लस 4y बराबर 10। अगर नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ किस पर मिल रहा है, y पर, तो y का मान क्या है 2.5 और 0, तो इसका मान ये हुआ, इसका मान -2.5 0 हुआ, इसका मान मूल बिंदु ये हुआ। कटान हम लोग का कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो x y पर x y इसको मानते हैं, तो x y x की जगह क्या आ रहा है 5, y की जगह क्या है 0, तो हमारा मूल बिंदु ये हुआ, मूल बिंदु इसी को बोलते हैं। तो वो हुआ आंसर हम लोग का, सटीक आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप हमेशा पाइए। हम कोई भी वीडियो छोड़ें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि सबसे आसान ईजिली तरीका यहाँ ग्राफ बताया जा रहा है। और आपको सीखने में कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका भी वीडियो आपको बताएंगे। तो अगला वीडियो का इंतज़ार रहेगा।